हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। ओ ए वेक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए वेक्टर से। एक हमारे पास है ओ बी वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी वेक्टर से। और दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो अब हम यहां से जो फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड करने जा रहे हैं वो वेक्टर बी का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। यानी बी वेक्टर का एक पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं। किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे बी से परपेंडिकुलर लेते हैं ए वेक्टर पे। तो हमारे पास हो गया बी एम। ठीक है, तो यहां से आप देखें ओ ए वेक्टर, तो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं ओ ए की जो लेंथ है वो हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? ओ बी वेक्टर की। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड है ओ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हमारे पास ओ ए वेक्टर की लेंथ भी हो गई और ओ बी वेक्टर की लेंथ भी हो गई, जो किससे रिप्रेजेंट है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से। यानी ओ ए वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से। हमें अब क्या फाइंड करना है? जो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, तो हम बी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करने जा रहे हैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अब यहां पे देखें, हम ये लेते हैं कि वो कंपोनेंट हमारे पास क्या है? ओ एम है। तो हमें क्या फाइंड करना है? यहां से ओ एम वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ एम वेक्टर फाइंड करना है। तो यहां पे देखो प्रोसेस क्या रहेगा, मैं बता देता हूं आपको। जो ओ ए वेक्टर है, सबसे पहले हम उसका क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आने के बाद हम उसको ओ एम वेक्टर की लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ एम वेक्टर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे कि हम सबसे पहले जो ओ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर है, इसका हम क्या ले लेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओ एम की लेंथ से। तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा? ओ एम वेक्टर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ओ एम वेक्टर। यही हमारे पास क्या होगा? कंपोनेंट होगा किसका? बी वेक्टर का। किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब हम देखते हैं कौन से ट्राइंगल? बी एम ओ के अंदर। ठीक है, अब बी एम ओ जो हमारे पास ट्राइंगल है बी एम ओ, इसके अंदर आप देखें हमारे पास ओ एम वेक्टर। ओ एम वेक्टर जो हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा? ओ एम। यानी ओ एम वेक्टर की लेंथ कितनी है? ओ एम है। तो ओ एम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। ठीक है, और यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ओ एम। क्या फाइंड करेंगे? ओ एम। तो आप देखें ओ एम और ओ बी, ये बेस ये हाइपोटेनस, ओ एम और ओ बी का जो हमारे पास रेशियो है वो किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। ठीक है, तो हमारे पास ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई? ओ बी कॉस थीटा। क्या हो गई? ओ बी कॉस थीटा। तो यहां पे हमने वैल्यू रख दी किसकी? ओ एम की, यहां से। तो हमारे पास हो गया ओ एम वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा एक है। ठीक है, अब आप यहां पे देखें ओ बी हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख दिया ओ बी की लेंथ जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी। ठीक है, अब यहां से आप देखें हमारे पास क्या है? कॉस थीटा। कौन है हमारे पास? कॉस थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू भी हमने कहां रख दी? इसकी किसकी? कॉस थीटा की। अब आप देखें यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो गया? कैंसिल हो गया यहां पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहां पे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
और आप यहाँ पे देखें जो ए कैप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमने सारी वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी और जो कैंसिल हो रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैंसिल कर दिया और ए कैप की वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन देखो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसका फाइनल कंपोनेंट जो हमारे पास ओ एम वेक्टर है वो हमारे पास से क्या आएगा। जब हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग टू ए वेक्टर, यानी हमने जो ये फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर का हमने कंपोनेंट फाइंड किया है और वो कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो जब हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे किसका, बी वेक्टर का, किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमें नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास ओ ए वेक्टर है, ठीक है, और ओ बी हमारे पास बी वेक्टर है। यहां से हमने क्या पुटअप कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देखें ओ एम तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो गया, अब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन हो गया, एम बी वेक्टर हो गया, कौन हो गया, एम बी वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एम बी वेक्टर फाइंड करना है। तो आप देखो ट्राइंगल रूल से हमें क्या पता लगता है, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एम बी वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ओ एम वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ एम अभी हमने फाइंड किया था किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। यहाँ डॉट नहीं है, सिर्फ इंटू ए वेक्टर, ये पूरी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर, और इस वेक्टर बी वेक्टर माइनस और ये ए वेक्टर दोनों का डिफरेंस एक वेक्टर आएगा, तो एम बी वेक्टर आ जाएगा, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा किसका, ए वेक्टर का, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी किसके, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, किसका कंपोनेंट होगा, बी वेक्टर का। तो दोनों कंपोनेंट आपके सामने हैं। एक वेक्टर लिया हमने कौन सा, बी वेक्टर, उसका कंपोनेंट हमारे पास किसकी डायरेक्शन के अंदर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। याद कर लें अच्छे से, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सिर्फ आपको क्या करना है, जो ओ एम वेक्टर है उसको बी वेक्टर में से क्या करना है, माइनस, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, कंपोनेंट भी हमारे पास आ जाएगा। तो एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स थे, ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, यानी एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आई माइनस जे प्लस के इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस जे प्लस के एंड परपेंडिकुलर टू 2i प्लस जे प्लस के। यानी हमें कह रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट लेना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप समझें, जिस वेक्टर का हमें कंपोनेंट चाहिए वो हमेशा क्या होता है, बी वेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में लेना है वो हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर। तो हमने दोनों वेक्टर यहाँ पे देखो लिख लिए हैं। हमारे पास क्या है,
ए वेक्टर तो हो गया 2i प्लस जे प्लस के, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में लेना है, और जिसका हमें कंपोनेंट लेना है वो हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, तो i माइनस जे प्लस के। जब दोनों वेक्टर हो गए तो हमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दोनों फॉर्मूलों में हम क्या कर लेंगे, इन वेक्टर्स को यूज कर लेंगे। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग टू ए वेक्टर क्या है, ओ एम वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। हमने ए वेक्टर को यहाँ पे लिखा डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस के, दोनों का डॉट करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6 2i प्लस जे प्लस के, ये हमारा ए वेक्टर है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो -1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, 2/6 तो 1/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3 2i प्लस जे प्लस के। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो हमारे पास क्या आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है, वो हमारे पास क्या आएगा, बोलो, ओ एम वेक्टर इज इक्व टू 2/3 प्लस 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अब हमें किसकी डायरेक्शन में लेना है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है। तो हमें पता है एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर होता है, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर अभी हमने फाइंड किया है, तो ये हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो माइनस 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। अब ये देखो आई और आई डिफरेंस होंगे, तो 1 माइनस 2/3 आई कैप माइनस 1 प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1 माइनस 1/3 के कैप। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स के क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने जो पिछले वीडियो में जो बेसिक्स डिस्कस किए हैं और कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए हैं वेक्टर्स के, और उसके बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझने हैं उनको, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखें, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, हमें कह रहा है ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स, यानी पहली लाइन हमें कह रहा है कि दो वेक्टर हमारे पास हैं ए कैप और बी कैप, और दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और साथ में दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि हमें ये बताना है कि यहाँ पे इस कंडीशन में जो साइन θ/2 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप के, और जो cos θ/2 आएगा वो आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप से। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर हैं वो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। जब आपको पता है जब यूनिट वेक्टर होते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और आप देखें कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप दे रखा है, तो हमें ये पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर तो 1 होगा क्योंकि 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। अब इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया 1 + 1 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये कितना आएगा कॉस थीटा। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ से देखें जो 1 माइनस हमारे पास कॉस थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, 2 sin² θ/2, कितना है 2 sin² θ/2।
जब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, तो अब हमारे पास 2 पहले से था, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये दोनों स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कॉस थीटा के लिए। तो वहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्लस गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। जब हमें प्लस गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1, ये भी वैल्यू 1, ये 2 और इसको ओपन कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। यहाँ से ए कैप और बी कैप की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये 2 रहेगा और ये 1 + 1 2, तो 2 + 2 कॉस थीटा और 2 × 1 + कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लिख दिया, जब माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब 1 + कॉस थीटा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो सिर्फ फर्क कितना सा है दोनों क्वेश्चंस के अंदर कि हमारे पास जब 1 + कॉस थीटा होगा तो हमें यूज करना है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब हमारे पास 1 - कॉस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या करना है, फॉर एनी ए वेक्टर, किसी भी ए वेक्टर के लिए प्रूव दैट क्या, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी वो ए वेक्टर के इक्वल ही होगा। यानी हमसे कहा जा रहा है कि हम ए वेक्टर को आई कैप के साथ डॉट कर दें और फिर उसको आई कैप के साथ इंटू करें, ना कि डॉट करें, है ना। ऐसा ही जे के साथ करें, ऐसा ही के साथ, और जब तीनों को सम करेंगे तो वो ए वेक्टर ही आएगा। तो देखो कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ए वेक्टर क्या ले लिया हमने, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमने क्या ले लिया वेक्टर। अब हम इसका डॉट करेंगे सबसे पहले किसके साथ, आई के साथ, पहले अंदर वाली कंडीशन लेंगे तो आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो आई के साथ होगा तो 1 आएगा और अदर जे और के साथ होगा तो 0 आएगा, तो A1 + 0 + 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट आई कैप। अब इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप से। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप किसके इक्वल होता है, A1 आई कैप के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने। अब ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे। अब जे के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखें हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट जे कैप। तो जे के साथ डॉट होगा तो 1 आएगा, बाकी आई और के साथ होगा तो 0 आएगा, और फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे से। तो हमारे पास हो गया ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू A2 जे कैप। ओके, तो इस तरीके से हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन नंबर थर्ड की। तो उसको हम सिमिलरली लिख लेंगे कि हमारे पास A1 आई से किया तो A1 आई कैप आया, और जे के साथ किया तो A2 जे कैप आया। जब हम ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप करेंगे तो A3 के कैप आएगा। अब इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। तीनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने से आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड में ऐड हो गया और राइट साइड में। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ही हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है
कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा सी वेक्टर है। हमें कह रहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी हमारे पास जो बी वेक्टर हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा से, और फिर ए वेक्टर में उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो वेक्टर बनेगा वो सी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को पता है कि जब दो वेक्टर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जो तीन वेक्टर दिए हुए हैं तीनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब यहाँ से आप देखें, जब हमने तीनों को लिख लिया यहाँ पे, तो हमारे पास जो हमें चाहिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए आई आई के साथ ऐड होगा तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप, जे जे के साथ ऐड होगा तो हमारे पास आएगा +3 + 2 लैम्डा जे कैप, और के के साथ ऐड होगा तो +3 + लैम्डा के कैप। तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको किसके साथ यूज करना है, सी के साथ, क्योंकि सी के साथ ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सी के साथ जब परपेंडिकुलर है तो सी का और इस वेक्टर का दोनों का क्या करेंगे, डॉट करेंगे, और वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन दोनों का जो डॉट है वो किसके इक्वल, जीरो के। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया कौन सा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसका डॉट करेंगे 3i + j के साथ, क्योंकि सी वेक्टर हमारे पास यही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो आई का डॉट किसके साथ होगा, आई के साथ, तब तो 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा से। जे जे के साथ डॉट होगा तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसमें कितना है, 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2 लैम्डा से। इसमें देखो के है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास के का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, 0। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हो गया 6 - 3 लैम्डा। क्या हो गया, 6 - 3 लैम्डा +3 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो दोनों का डॉट 0 के इक्वल कर देंगे तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो यहाँ पे ऑलवेज ट्रू है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं ये दोनों, और ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने क्या ले लिया, ओ ए, ये ए वेक्टर है, ये ओ बी बी वेक्टर है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। तो देखो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एनी नॉन जीरो वेक्टर। सबसे पहली बात, ये दोनों कैसे हों, नॉन जीरो वेक्टर। देन हमें पता है दोनों का डॉट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला है पहले से। अब यहाँ पे कॉस थीटा किसकी इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड एक जगह तो कर नहीं सकते, दोनों साइड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। तो देखो कॉस थीटा का भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यहाँ पे इन पे दोबारा करोगे तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक ही बार बहुत है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, हमें पता है जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो किसके और किसके बिटवीन होती है, -1 और 1 के बिटवीन होती है। किसके बिटवीन होती है, -1 और 1 के बिटवीन होती है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी नहीं, तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, इससे 1 से कम रहेगा।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा लेस दैन इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने से नेगेटिव वैल्यू आएंगी नहीं, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो यहां से अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो लेस दैन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस दैन एंड इक्वल्स टू, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन, कॉस थीटा का फॉर्मूला, और फिर हमें मैग्नीट्यूड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज लेस दैन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, हमें कह रहा है इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देन आपको वैल्यू बतानी है किसकी, बी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, यानी इन दोनों का जो डॉट है वो किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दोनों का हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है। अब देखो मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से हमारे पास क्या होगा, हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने पे आप देखें ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर, माइनस होने की वजह से -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ऐसे इसका करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर -2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये इधर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का +2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इन दोनों में देखो सी वेक्टर क्या है, डॉट है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों टर्म्स में देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट आ रहा है किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2 वेक्टर और इज इक्वल टू 0, यानी अब ये दो वेक्टर का क्या हो गया, डॉट हो गया। एक तो वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2 से वेक्टर का क्या हो गया, डॉट हो गया। अब डॉट है, दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब यहाँ पे इसको अब हम ये समझ सकते हैं कि या तो ये वेक्टर 0 है या फिर ये वेक्टर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, कि दोनों वेक्टर इक्वल होने से तो सारी कंडीशन ही क्या हो जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जब अब हमारे पास ये 0 होगा तो हमें एक कंडीशन फाइंड होगी। क्या कंडीशन फाइंड होगी, आप देखें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर, और यहाँ पे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब हमें जो फाइंड करना था उसमें हमने किसकी वैल्यू पुट अप कर दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। तो यहाँ से देखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 था, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 2c वेक्टर हो गई। तो यहाँ से हमने 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो c माइनस सी क्या हो जाएगा, 0, और 0 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ क्या होगा, डॉट होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम बेसिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है, वेक्टर की जो बेसिक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कंडीशंस पढ़ी हैं, फैक्ट्स पढ़े हैं उनको, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को,
ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोजेक्शन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े। तो कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन से कंपोनेंट का कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और क्वेश्चंस को किस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सब हमने आज डिस्कस किया, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। ओके।